जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.9 ये विविध प्रश्नावली है बच्चों। इसको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं इन इंग्लिश। और इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी घर के कंपाउंड की सामने की दीवार को 21 सेंटीमीटर व्यास वाले लकड़ी के गोलों को छोटे आधारों पर टिकाकर सजाया जाता है। इस प्रकार के 8 गोलों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाना है और इन गोलों को चांदी वाले रंग में पेंट करवाना है। प्रत्येक आधार 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर का एक बेलन है तथा इन्हें काले रंग से पेंट करवाना है। यदि चांदी के रंग का पेंट करवाने की दर 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा काले रंग से पेंट करवाने की दर 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पेंट करवाने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। The front compound wall of a house is decorated by wooden spheres of diameter 21 centimeter placed on small supports. Each such sphere are used for this purpose and are to be painted silver. Each support is a cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter and is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint cost 25 paisa per centimeter square and black paint cost 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस सवाल को भी करना बहुत आसान है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए, कहीं पर सभी लोग अपने घर को किसी ना किसी तरह से डेकोरेट करते हैं, तो किसी ने क्या किया, ऐसे सिलेंड्रिकल पिलर्स बनवा दिए 7 सेंटीमीटर ईच। हाइट, इनकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर रखी, ब्लैक छोटे छोटे से सिलेंडर्स बनाए और रेडियस उसकी थी 1.5 सेंटीमीटर। उनके ऊपर वुडन स्फीयर्स गोले बना बना कर रख दिए, ठीक है। और उन गोलों का जो डायमीटर था वो था 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको करा दिया सिल्वर पेंट और इसको करा दिया ब्लैक। रात को जब रोशनी चंद्रमा की या वैसे हेलोजन लाइट की पड़ेगी तो बढ़िया चमकेंगे। तो एक डेकोरेशन हो गया। आपको बताना है कि सिल्वर पेंट की कॉस्ट है 25 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्लैक पेंट की कॉस्ट है 5 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल खर्चा उस लैंडलॉर्ड को कितना आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा लिख लें। डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई 21/2 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब इस पर कलर कराना है। तो सरफेस एरिया कितना होता है, देखो स्फीयर का सरफेस एरिया तो एक ही होता है ना। सरफेस एरिया होता है 4πr², है ना। तो यहाँ आप सिल्वर कलर कराओगे, लेकिन बच्चों जहाँ पर ये इसके ऊपर टिका हुआ है वो पोर्शन पे तो आप कलर नहीं कराओगे ना। क्यों कराओगे कलर, वो तो उसके ऊपर छुप गया है। आपने पहले इस स्ट्रक्चर को बनाया है, उसके बाद पेंट किया है। ये नहीं कि पहले पेंट किया है फिर लगाया है, या लगाया भी है तो अभी तो वो छुप गया है। हम यही मानकर चलेंगे कि आपने वहाँ पर पेंट नहीं लगाया है। तो ये ऐसा मैंने एक मॉडल आपके लिए रेडी रखा है। ये देखिए, ये आपका स्फीयर है। इसका डायमीटर 21 है। अगर ये नहीं होता तो हम पूरा निकालते 4πr², लेकिन ये सपोर्ट है ऐसे। तो इसका जो एरिया है इस सर्कल का वो तो छुप गया ना बच्चों। तो वहाँ पर आपका पेंट कराना वेस्टेज ऑफ पेंट एंड मनी, है ना। तो ये आप माइनस कर दो। गॉट इट। तो अब जो आपका सिलेंडर है ये आपके स्फीयर का हो गया। स्फीयर मतलब गोला। अब यहाँ पर लिख लो सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है बच्चों 4πr²। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे एरिया टू बी सिल्वर पेंटेड, यानी कि चांदी का रंग
करवाने हेतु क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। एक काम करो, इसका नाम रख दो r1 और इसका रख दो बच्चों r2। ठीक है, तो ये होगा 4πr1² माइनस πr2²। ये जो सिलेंडर है ना, इसका ये जो सर्कल का एरिया है ये πr² है, और ये इसके 4πr² में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका πr2² ये सिलेंडर के टॉप का एरिया है। और ये हमारे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया। पता है क्या, जब हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं ना तो हमको इतना बोलना भी नहीं चाहिए। चलिए हम ले सकते हैं ऐसे पाई कॉमन। तो ये हो गया 4r1² माइनस r2²। अभी वैल्यूज रख देते हैं। 22/7 4 इंटू 21/2 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, था थोड़ा सा तो हो रहा है। 4 इंटू इसको स्क्वायर किया तो 441/4 से 4 ये कैंसिल हो रहा है, और ये हो रहा है 2.25। गॉट इट। तो काफ़ी थोड़ा सा कम हुआ। ये कहाँ 10.5 इसकी रेडियस थी और इसकी तो केवल 1.5 थी, तो बहुत थोड़ा सा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, 25 है तो उधर 75 बचने वाला है। 440 में से 2 गया तो 438 ऐसे आने वाला है ना। अभी ये डिविजिबल है क्या, देखें क्या। 7 6 42, 18 14 47 42 नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन डेसिमल में आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा बाबा। 7 1 7, देखना 7 6 42 42 है ना। 18 हो गया, 7 2 14 47 हो गया, 7 6 42 अगेन 55 हो गया। 55 तो 7 7 49, और ये आपका रह गया 660 तो 7 8 56। इतना काफ़ी है। हाँ, इसको भी राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ कैसे होगा, ये 62.68 इसको हटा दीजिए, अपना एक डिजिट इसको देगा और चला जाएगा। मल्टीप्लाई बच्चों मैं यहाँ पर कर ही लेती हूँ, कहाँ तक बचेंगे, करना तो पड़ेगा। 2 8 16, 2 6 12 and 1 30, 2 4 and 5, 2 6 12, 6 3 5 2 1, 6 9 8 7 3 1। तो ये आ गया 1378.96। ये क्या आ गया, ये आ गया एक स्फीयर का वो एरिया जिस पर आपको सिल्वर पेंट करवाना है। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ 8 स्फीयर्स। ठीक है, 8 गोलों का क्षेत्रफल। अब ये कौन सा क्षेत्रफल है आप जानते हो, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके आया है। 1378.96 इंटू 8। तो 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 76, 7 8 8 64 और 7 71, 8 7 56 और 7 63, 8 3 24 and 6 30, 8 1 8 1 1 0 3 1 11,031.68 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ सिल्वर कलरिंग। ठीक है, कितना चांदी के रंग का खर्चा कितना आने वाला है, 11,034.68 इंटू 25 पैसे था ना बेटा, तो 25 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर दो। ये तो 1/4 हो गया है ना, और 4 से हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। मैंने देख लिया 68 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर डिविजिबल है। तो 4 2 8, 34 7 28, 23 4 5 20, 34 4 8 32, 26 4 6 24, 28 ये आ गया। इतने रुपए सिल्वर पेंटिंग का खर्च हमको मालूम चल गया। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ सिलेंडर टू बी पेंटेड। जितना हमको पेंट करवाना है वो एरिया। गॉट इट।
तो बच्चों देखो सिलेंडर है ना, ऐसे सपोर्ट पर है, इसका ऊपर वाला तो चला गया अंदर, ये इधर अपना स्फीयर के इसमें इसका कवर हो गया, केवल नीचे का और ये रह गया। नीचे का भी कौन पेंट करवाएगा, क्योंकि वो भी दीवार में है, देखो वो भी दीवार में जा रहा है ना, तो केवल और केवल कर्व्ड सरफेस ही रह गया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी थी 1.5 और हाइट 7, 7 से 7 हुआ बच्चों कैंसिल, तो ये आएगा आपका 66.0, कैसे 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, तो 66.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। या नाउ हाउ मैनी सिलेंडर्स आर देयर, कितने सिलेंडर्स हैं बच्चों, जितने गोले थे उतने सिलेंडर्स हैं, तो 8 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। तो वी विल मल्टीप्लाई 66 बाय 8, गॉट इट। इसको हम 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 6 48, 4 8 6 48 एंड 4 52, तो 528 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंटिंग लिख देते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्या जाना, बस समझ में आना चाहिए। काले रंग से पेंट करने का व्यय लिख लेना बच्चों, हाँ 5 पैसे है, तो 528 और पैसे को किया आपने रुपीज़ में कन्वर्ट, 5 8 ज़ा 40, 4 आएगा, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1 आएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 26 अपॉन 100, ये कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया बच्चों 26.4 रुपीज़। हाँ अब हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर, गॉट इट, कुल खर्च, कुल व्यय, व्यय खर्च कुछ भी कह लीजिए एक ही बात है, तो वहाँ पर था 2758.67, इसमें जाकर ऐड होने वाला है 26 रुपये 40 पैसे, तो 7 0 8 एंड 6 14 और 1 15, 5 एंड 2 7 एंड 1 8, तो बच्चों ये आ रहा है। और थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट भी होता है, एग्जैक्ट के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, वो ऐसे आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने ये इन्फिनिटी तक जाने का था, है ना, और हमने क्या किया, इसको 2 प्लेसेस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना, तो आंसर में कुछ स्लाइट डिफरेंस आना तो बनता है, गॉट इट। तो बस ये डिफरेंस अगर आप इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट ले लोगे ना बच्चों, तो ये कहाँ 67 पैसे थे, हमने 68 पैसे ले लिए, तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा आना बनता था, है ना। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।